everyone, and welcome to the second episode of Round the Table with KRN. As your host, I'm very happy to welcome you back to the second episode. मेरा नाम ज़ैनब सईद है and I'm affiliated with Karandas. I am very happy and excited on today's session because we're looking at the digitalization of a very key institution, government institution in Pakistan. And I'm extremely happy and thankful that हमारे आज जो दो guests हमारे साथ आए हैं to and are sort of going to contribute to the conversation. I'm very happy to have them here. First, I'll introduce Hamid Saab. Hamid Raza Saab is the Director General of the CDNS. And he's taken time out to be with us here and to talk about what CDNS is and what the digitalization has entailed. So thank you so much for joining us. And then we have with us Taimur Ali, who is the Group Head for Digital Financial Services at Karandas. Thank you, Taimur, for joining us and giving us the perspective जो Karandas का होगा. So CDNS सुनते हुए एक बड़ी नई चीज़ लगती है, एक नया नाम लगता है, but जब हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे तो I'm sure हमारे जो सारे audience हैं उनको मालूम होगा कि this is something that they've interfaced with in one way or the other throughout their lives. So हम थोड़ी सी conversation वहाँ से शुरू करेंगे कि CDNS क्या है. So I'll start with you, हामिद साहब. अगर आप हमें थोड़ा सा बता दें कि CDNS क्या है, मे बी एक्रोनिम किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, क्योंकि आई थिंक जो आखिरी दो लफ्ज़ हैं वो लोगों के लिए ज़्यादा रिलेटेबल हैं कुछ हम बचपन से वो सुन रहे हैं. First of all, thank you Zainab for inviting me and providing me this opportunity. और अगेन आज की इस इंटरेक्शन का बेसिक पर्पस भी यही है कि हम लोगों को बता सकें कि व्हाट वी आर, हम क्या करते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन हम उनको अपनी डिजिटल जर्नी के बारे में बता सकें. CDNS शायद लोगों के लिए नया लफ्ज़ हो, बट नेशनल सेविंग्स या कौमी बचत एक ऐसा नाम है जिससे हर कोई अवेयर होगा. और कौमी बचत या नेशनल सेविंग्स के बारे में बताते हुए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगेन हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री जो है वो 140 साल से ज़्यादा पुरानी है. CDNS स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस, नेशनल सेविंग्स स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन बैक इन 1873. ब्रिटिश एरा था और बेसिक पर्पस इस ऑर्गेनाइजेशन को कायम करने का उस वक्त भी यही था कि लोगों के अंदर बचत के शऊर को उजागर किया जा सके और उनको मोटिवेट किया जा सके कि वो बचत करें और उस बचत को, उस सेविंग्स को फिर चैनलाइज भी कर सकें टू फॉर इकोनॉमिक, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो हम सब इस तरह की, जिस तरह बिकॉज आप कह रही हैं कॉलोनियल एरा की, तो ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में थी और वहाँ पे अभी भी है, किस तरह है थोड़ा सा? जी, ये ब्रिटिश दौर में हुई थी और उसके बाद 1947 में सेम सेटअप हमने इनहेरिट किया और वही सेम सेटअप जो है वो इंडिया ने भी इनहेरिट किया. और फिर अगेन इन 1971 बांग्लादेश ने भी उस वक़्त उसी सेटअप को इनहेरिट किया. तो ये अक्रॉस जो बरे सग़ीर के अंदर ये सेम सेटअप था, पूरे के पूरे बरे सग़ीर के अंदर. फिर उसके बाद अगेन जब पाकिस्तान बना, अगर टॉकिंग अबाउट जो हमारा पाकिस्तान का सेटअप था, तो 1947 के अंदर ये नेशनल सेविंग्स ब्यूरो होता था उस वक्त और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही उसके साथ अटैच होता था, वजारत ख़जाना के साथ. वही सेटअप पाकिस्तान ने इनहेरिट किया और 1962 तक ये नेशनल सेविंग्स ब्यूरो ही के तौर पे चलता रहा. 1962 के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के थ्रू इसको सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स बना दिया गया. और ये आपने पूछा था कि व्हाट डज CDNS स्टैंड्स फॉर, तो उसका पूरे का पूरा जो उससे यही सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स ही बनता है. उस वक़्त इस इदारे का जो काम था वो ये था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को मोटिवेट करना और उनको बचत के मुख्तलिफ़ तरीक़ों के बारे में बताना. और जो हमारा जो प्रोडक्ट्स थी या जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो हम ख़ुद डील नहीं करते थे, ये डिज़ाइन करता था, उसकी पब्लिसिटी करता था. और ये सारे के सारे जो हैं ये उस वक़्त दो तरीक़ों से लोगों को ऑफ़र किए जाती थी. जो हमारी कौमी बचत की स्कीमें जिनको हम कहते हैं नेशनल सेविंग स्कीम्स, ये या तो जो पोस्ट ऑफिस है उसके नेटवर्क के थ्रू लोगों को ऑफ़र की जाती थी, या फिर बैंक्स और एजेंट नेटवर्क के थ्रू ये लोगों को ऑफ़र की जाती थी. और जो CDNS का काम था वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट प्रमोशन, पब्लिसिटी और इसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड था. फिर 1972 के अंदर CDNS के ब्रांच ऑपरेशंस स्टार्ट हुए.
अगर उसका भी थोड़ा सा उस वक्त बैकग्राउंड बताया जाए, देखें चाहे हम डाकखाने की बात करें या बैंक्स की बात करें, तो बेसिकली जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करना उनका प्राइम काम नहीं था. सो इट वाज सॉर्ट ऑफ देयर सेकेंडरी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ना. तो उस वक्त गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना वो जो एक्सपर्टीज़ एक या वो ओनरशिप जो CDNS की अपनी है, तो उसको इस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके कि हम खुद ब्रांच ऑपरेशंस में आ जाएं. तो 1972 के अंदर हमने अपनी फिर ब्रांचेस खोलनी शुरू की और ग्रेजुअली हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी ब्रांचेस खोली. और उस वक्त भी जिस तरीके से ये सारी की सारी ब्रांचेस का नेटवर्क खोला गया, तो मकसद यही था कि हमारी आउटरीच जो है ना वो हम पाकिस्तान के तकरीबन तमाम एरिया को कवर कर सकें. और हमारी ब्रांचेस के साथ साथ वो जो नेटवर्क था वो अपनी जगह पे रहा, वो भी वहाँ से भी ये प्रोडक्ट्स ऑफ़र की जाती रहीं. तो आपको जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, मैं आपको ये बता दूं कि एज़ वी आर स्पीकिंग या इवन फॉर लास्ट अ डेकेड और ओवर 2 डेकेड्स, जो हमारी 376 इस वक्त ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस के थ्रू जितनी सेविंग्स मोबिलाइज हुई हैं वो 90% ऑफ टोटल जो हमारा पोर्टफोलियो है उतना है. और वेयर एज ओनली 10% जो हैं वो बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के थ्रू, डिस्पाइट द फैक्ट कि पोस्ट ऑफिस के 7,000 से ज़्यादा दफातर जो है वो इसके बिज़नेस में इन्वॉल्व थे, और बैंक्स की अगेन ओवर थाउजेंड ऑफ ब्रांचेज आर डूइंग दिस बिज़नेस. तो 1972 के अंदर हमने फिर ब्रांच ऑपरेशन शुरू किए. एज़ वी आर स्पीकिंग हमारा इस वक्त जो टोटल इस वक्त पोर्टफोलियो है वो अराउंड 3.1 ट्रिलियन है, जो हमारी टोटल डिपॉजिट बेस है. हमारे जो टोटल यूनिक इन्वेस्टर्स हैं वो 3.8 मिलियन हैं. इस वक्त हम सिर्फ़ और सिर्फ ना सिर्फ अपने वो 376, बल्कि उस पर हम यकीनन बात करेंगे आगे कि अब हम जो अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स हैं उसके ज़रिए हमारी आउटरीच जो है वो थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान तक भी पहुंच चुकी. अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये 3.8 मिलियन जो है इनकी जेंडर स्प्लिट क्या है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. आई वुड लव टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन दैट एज CDNS वी फील प्राउड कि CDNS जो है वो एक प्रेफर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर वेमेन. उसकी रीज़न ये है कि हमारी इस 3.8 मिलियन कस्टमर बेस का 46% जो है वो ख़वातीन हैं. और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इस वक्त जितने लोग पाकिस्तान में अदर दैन CDNS जो बैंक या आपके इवन जो बाकी जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, तो वहाँ पे जो ख़वातीन का हिस्सा है वो 18% है, जो कि इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए. बट CDNS फील्स प्राउड टू बी प्रेफर्ड इंस्टीट्यूशन अगेन फॉर वेमेन, और हमारा 46% जो ओवरऑल है वो ख़वातीन. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज यू नो आई वर्क इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, और जब भी मैं ये सवाल पूछती हूँ जेंडर वाला तो कोई प्राउड और लव टू शेयर नहीं होता. वो ज़्यादातर लोग थोड़ा सा शर्मा के बताते हैं जी कि अच्छा हाँ नहीं हम उस सेगमेंट पे काम करें. सो इट्स वेरी वेरी हार्टनिंग टू नो दैट यू नो देयर इज़ सच अ हाई नंबर ऑफ वुमेन. और उसके अलावा ऑफ कोर्स यू नो हमने हमेशा सुना और देखा है कि ख़वातीन सेविंग ज़्यादा करती हैं, ज़्यादा सेवर्स होती हैं. यू नो छोटे रिसोर्सेज या कम रिसोर्सेज के अंदर भी यू नो देर वेरी कॉग्निजेंट कि फॉर अ रेनी डे सेव करना है, तो जितनी जिसकी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से वो थोड़ा थोड़ा जो है सेविंग करती हैं. सो इट्स रियली ग्रेट टू नो दैट you know almost जो demographic number है हमारा, we have a 50-50 that has translated into your outreach, so that's really heartening to know. Thank you. So now that we know what CDNS is and you know CDNS क्या करता है, and actually I didn't know कि एक पूरे legacy institution है, so you know it's really sort of you know interesting to hear that. I think I'll move the conversation a bit to you, Taimur, and आपसे मैं 2 मेजर sort of aspects पूछना चाहती हूँ. एक कि एज कारंदाज आप लोग डिजिटलाइजेशन के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं, और फिर आप लोग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं, एंड देन यू नो व्हाई CDNS, लाइक आप लोगों ने CDNS के साथ क्यों काम किया? So thank you very much Zainab for this opportunity to explain a lot about Karandaz as well. So Karandaz Digital Financial Services के 2 major objectives हैं. पहला ऑब्जेक्टिव इज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सप्लाई साइड ऑर्गेनाइजेशंस, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द इंडिविजुअल्स. डिजिटलाइजेशन इस दौर में इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इट ब्रिंग्स इन ट्रांसपेरेंसी, इट ओपन्स अप न्यू पार्टनरशिप,
और अगर स्पेशली हम देखें विद हाई पेनिट्रेशन ऑफ सिम्स एंड नाउ स्मार्टफोन्स, जो आपका नया कंज्यूमर है, दे आर टर्निंग अवे फ्रॉम कन्वेंशनल मेथड्स. तो इफ़ यू नीड टू एक्सपैंड एंड कीप देम इंक्लूडेड, तो यू हैव टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म एज वेल. सो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो फ्यूचर के अंदर फ़ायदे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट एक्चुअली रिजल्ट्स इन हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ कंट्री. सेकेंडली, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वो इकोनॉमिक एक्टिव इंडिविजुअल्स जो कि अंडर सर्व्ड हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. लाइक हामिद साहब सेट के सेविंग्स का इतना बड़ा नंबर है, स्टैंडिंग एट मोर देन 3 ट्रिलियन नाउ. तो फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज के एम्बिट के अंदर लेकर आया जाए ताकि वो पार्टिसिपेटरी हो किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर मुल्क की. सो कारंदाज के ये दो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वी आर अ डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड वी लुक फॉर सप्लाई साइड ऑर्गेनाइजेशन लाइक यू सेड, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के जहाँ पर पोटेंशियल फॉर डिजिटाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, उनके साथ वी पार्टिसिपेट, वी को क्रिएट एंड देन ऑल्सो हेल्प देम टू गो थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी. So back in 2017, when Karandaz was a young institute, 2 years into inception, we were approached by National Savings to, kind of support them in their journey towards digitization. National Savings जो है वो तकरीबन 2003 से कोशिश कर रहा है, and we all realize that government institutes are difficult to transform as compared to, private sector. So they have been going through their challenges. सो करंदाज की एक बात अच्छी जो हमें लगती है एज वी बीइंग द वर्कर्स देयर, एंड दिस इज़ व्हाट वी आल्सो ट्राई टू एग्जिबिट, इज़ के वी टेक ऑन चैलेंजेस, और जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस आर गोइंग थ्रू elongated टाइम पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ पर वी स्पेसिफिकली कीप इट आर फोकस एरिया कि अगर हमारी सपोर्ट की वजह से दैट इम्पैक्ट कुड बी ड्रिवन कि वो एक जर्नी अपना कंप्लीट कर सकें. सो अगेन 2017 के अंदर फिर वी वर अप्रोच्ड. मुझे याद है आज भी कि हामिद साहब के कमरे में पहली मीटिंग हुई थी. ही वाज नॉट द डीजी बट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द प्रोजेक्ट. वी को क्रिएटेड एंड वी आइडेंटिफाइड कि व्हाट नीड्स टू बी डन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्जेक्टिव से बहुत करीब था हमारे. विमेन कंज्यूमर्स हैं, उस वक़्त 2.2 ट्रिलियन की सेविंग्स थी, और जो कि उस वक़्त के टाइम के हिसाब से 1/3 ऑफ द बैंकिंग डिपॉजिट्स थे. इट वाज अ मेजर इम्पैक्ट. सो आज हम 2.2 ट्रिलियन से वी आर मोर देन 3 ट्रिलियन नाउ. तो वी हैव ग्रोन. And I think after this digitization journey, we are at the right spot where we can acquire new consumers, different segment of consumers. Of course, excluded population as well, कि एक सरकारी इदारे के साथ they can invest their amount, which means they can create their savings and make them part of the formal financial system. So, I mean, just sort of adding to that, I think one of the great things about working with state institutions and government institutions is that इनका जो size होता है and their reach and their ability to sort of, augment change, वो private sector का नहीं होता. और मतलब आप 10 या 15 private sector organizations से शायद उतना impact निकाल सकते हैं जितना एक government इदारे से आता है. And then especially with the gendered perspective also, I think the fact कि CDNS के इतना high number है ख़वातीन का, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो ख़वातीन पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बट पाकिस्तान में भी फेस करती हैं, वो यही है कि उनकी मोबिलिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं. सो व्हाट टेक्नोलॉजी डज इज इट ब्रिंग्स द बैंक, इट ब्रिंग्स CDNS, इट ब्रिंग्स नेशनल सेविंग्स टू द वुमेन इन देयर हाउसेस. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ कॉम्पोनेंट. आई थिंक आपने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बोली कि एक ट्रस्ट फैक्टर ऑन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जिसकी वजह से डिस्पाइट नॉट हैविंग द कन्वीनियंस ऑफ यूजिंग डिजिटल चैनल्स, women आर ऑलरेडी देयर. और मेरे ख्याल में अब उनकी कन्वीनियंस जो है वो इस जर्नी के बाद वी हैव ऑलरेडी स्टार्टिंग इंश्योरिंग. तो वो ट्रस्ट के साथ जब कन्वीनियंस आ जाती है, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ एग्जैक्टली रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंक्लूड वेमेन इन दिस कंट्री. एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि नेशनल सेविंग्स 2015 के अंदर एक नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी क्रिएट की गई थी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से. नेशनल सेविंग्स वाज अ फोकस एरिया कि जिसके अंदर कुछ ऐसे इदारे चूज़ किए गए थे कि जिनकी डिजिटाइजेशन की जाएगी तो उनका ओवरऑल डिजिटाइजेशन ऑफ द इकॉनमी और पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मल इकॉनमी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होगा. उसी को यूज़ करते हुए करंदाज ने भी इस इंस्टीट्यूट को फिर एक्सेप्ट किया कि यार देयर इज़ सर्टेन इम्पैक्ट दैट कैन बी क्रिएटेड इन द नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी. और उस रोड मैप के ऊपर फिर हम चले कि वी फैसिलिटेट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन अचीविंग देयर टारगेट्स एज वेल.
So I think that was the sweet spot back then, and there were a lot of challenges, and I'm sure we're going to get into that discussion as well. But I'm glad that we have gone past that, and there's real impact coming in now. Definitely. So जो ये partnership जिसकी हम बात कर रहे हैं, it's a win-win. You know, it's addressing the needs of a public institution जो चाह रहा है change करना, and it's also meeting the agenda or meeting the purpose of the development finance institution that Karandas is. So it's kind of like it's a good win-win relationship. Yes, And I think that is very important also. जब हम मुख्तलिफ partnerships की बात करते हैं, अगर सिर्फ एक इदारा benefit कर रहा हो तो वो फिर long term sustainable change या growth नहीं होती. So that's been an important factor. So I mean हमने digitalization को 2-3 दफ़ा जिक्र किया है. So अब I think सारे ये भी सोच रहे होंगे कि ये digitalization क्यों की गई. So हामिद साहब मे भी हम आपसे शुरू करते हैं. आप अगर हम थोड़ा सा ये बता दें 2-3 challenges जो I know काफ़ी सारी चीज़ें digitalization ने impact किए हैं, but what were the major challenges जो आप लोगों को face हो रहे थे, जिसके लिए आपका ख्याल था कि digitalization जो है वो ज़रूरी है. And then Taimun will come to you and wherever you want to contribute. अच्छा, आपको थोड़ा सा अगेन टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, हम 2017 में भी डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना बड़ा क्वांटम था सेविंग्स का, हमारी इन्वेस्टर बेस थी, लेकिन हम उस वक्त भी मैनुअली काम कर रहे थे. और अगर मैनुअली को भी मैं अगर आपको थोड़ा सा उसका एक विजुलाइज करवा सकूं, तो आप हमारी ब्रांच पे आते थे तो वो बड़े बड़े रजिस्टर्स होते थे, और उन रजिस्टर्स के अंदर अगेन लोगों का वो पुराना उसी तरह से सारा रिकॉर्ड होता था. और खाते जी बिल्कुल खाते और खातों से, बल्कि इसको और एलेबोरेट मैं करूं तो वो खाते से एसोसिएटेड लफ्ज़ एक और होता है मुंशी. तो हमारी ब्रांचों में बिल्कुल मुंशियों की तरह ही काम होता था. 2002 के अंदर बेसिकली दैट वाज द टाइम जबकि मैनेजमेंट ऑफ नेशनल सेविंग्स डिसाइडेड और रियलाइज्ड कि जी अब हमें मैनुअल जो है उसको ख़त्म करके हमें सिस्टम्स को लाना पड़ेगा. और जो पहली कोशिश इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिजिटाइजेशन को लेके की गई वो 2003 के अंदर ये कोशिश स्टार्ट की गई. उस वक़्त नेशनल सेविंग्स ने एक अपना एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करवाना शुरू किया. अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा रोक के एक जनरल पर्सपेक्टिव जो लोगों का होता है, जो लोग समझते हैं, एक लेमैन समझता है, वो हमें भी एक बैंक समझता है कि हम एक बैंक है जो कि लोगों की डिपॉजिट्स लेते हैं. बट टेक्निकली स्पीकिंग बैंक के बहुत सारे एरिया ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, वेयर एज वी आर अ नैरो बैंक. हम सिर्फ एक ही काम है, हम सिर्फ डिपॉजिट बैंकिंग करते हैं. और फिर तो दूसरा, बीइंग पार्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, हम उस डिपॉजिट को ख़ुद से मैनेज भी नहीं करते. अगेन वो हमारे जो फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड है उसमें चला जाता है, और अगेन जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उसको फिर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और उसके लिए यूटिलाइज़ करती है. तो हमारा उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारा काम बतौर इदारा होता है वो यही होता है कि हम लोगों को वो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं वो लोगों को ऑफ़र करते हैं, सेल करते हैं, उनके अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उनकी बुक्स मेंटेन करते हैं, और उसके ऊपर उनको रिटर्न्स और उनको देते हैं. तो हमारे उस बिज़नेस को सामने रखते हुए एट दैट टाइम इट वाज फेल्ट दैट वी नीड अ टेलर मेड सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ कोई भी ऑफ द शेल्फ हम कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं ले सकते. तो एक सॉफ्टवेयर के ऊपर डिज़ाइन के ऊपर काम शुरू किया गया. हमने एक कंसल्टेंट जो है वो सिलेक्ट किया, उन्होंने हमारी स्टडी की और उसके बाद फिर अगेन अपनी रिकमेंडेशंस दी. द जर्नी वाज स्टार्टेड ड्यू टू वेरियस रीज़न. देखें, हम लोग सिविल सर्विस का पार्ट है, और मैं यहाँ पे एक चीज़ एक्नॉलेज करूँगा कि आई थिंक द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इज़ टू ब्रिंग अ चेंज और ब्रिंग अ रिफॉर्म इन द पब्लिक सेक्टर. ख़ास तौर पे जब हम बात कर रहे हो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, तो एक तो वैसे भी चेंज इज़ बहुत मुश्किल होती है, बट फिर वहाँ पे पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. जनरली लोगों ने अपने अपने कंफर्ट जोन्स बनाए हुए होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा उसमें रेजिलियंस शो करते हैं टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन और किसी भी तरह की चेंज जो है उसको अडॉप्ट करने में. उसके अलावा फिर और रिसोर्सेज से रिलेटेड भी चैलेंजेस होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि एक्सपर्टीज़ की बहुत कमी होती है. तो फॉर वन रीज़न और अनदर, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने 2003 में ये स्टार्ट किया, बट हम 2017 तक भी वी वर नॉट एबल टू एक्चुअली अचीव द ऑब्जेक्टिव्स.
बल्कि ये 2015-16 तक की बात है. एट दैट टाइम अगेन हम, बट उसका एक और फ़ायदा ये हुआ कि हमारी एक अपनी लर्निंग कर्व ऑन द बेसिस ऑफ आवर फेलियर्स, तो वो हमारे सामने एक आ गई. तो फिर हमने बैठ के जब अपना इंटरनल उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो देन वी रियलाइज कि हमें इसके अंदर अगेन हमें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होगी. तो फिर हमें पता चला उस वक़्त करंदाज के बारे में कि करंदाज है और करंदाज के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर अगेन डिजिटाइजेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन, करंदाज इसके ऊपर काम कर रहा है. हामिद साहब ने मेंशन किए हैं सप्लाई साइड के चैलेंजेस. सो आइड लाइक टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन द डिमांड साइड चैलेंजेस, जिसकी वजह से ये एक हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट था हमारे लिए और वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स. अब आप एक कंज्यूमर को अगर सोचें तो पहले ये होता था कि उसकी एक ही ब्रांच थी, उसने उसी ब्रांच पे जाना है. क्या मतलब 375 ब्रांचेस? सो एक कंज्यूमर ने जिस ब्रांच में अपना अकाउंट खोला था वो उसी ब्रांच में जाके या तो वहाँ से प्रॉफिट्स विड्रॉ कर सकता था या अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवेस्ट कर सकता था या मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकता था. Okay, so if I'm not in my city and I need money which is mine, Yes, I have absolutely. to go back to my city. Absolutely, absolutely. And even Not if only to your city but to that Your branch. specific to branch. that specific branch, yeah. ठीक है. And if even if Okay, you are so- there, you have to go there physically. You have to sit for some time. वो manual calculations होती थी बंदे को before going to the branch. आपको नहीं पता था आपका profit कितना बना हुआ है, how much you are withdrawing from the मुंशी को बुलाना organization. पड़ता था, हैं? जी एग्जैक्टली. तो वो एक और फिर वो पूरे एक डायनामिक्स बन जाते हैं, एक ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है, लाइनें लगती हैं, चिट्स टोकन ब्रांच के ऊपर एक और डायनामिक्स स्टार्ट हो जाते ठीक हैं. है, so सो that- अगर आप कंज्यूमर साइड के चैलेंजेस को भी रैप इन करें इस चीज़ के अंदर तो वो भी देवर क्वाइट अ फ्यू. और फिर देखें ऑर्गेनाइजेशन की इतनी बड़ी लेगेसी है कि दे आर काइंड ऑफ कंटिन्यूइंग ऑन दैट राउट के कंज्यूमर को तो चलो मेरे पास ही आ रहा है और ये जा भी नहीं रहा तो वी कैन अफोर्ड टू नॉट बी वेरी क्विक विद इट. सो उन चैलेंजेस को भी देखा गया एंड देन द डिज़ाइन ऑफ द प्रोजेक्ट वाज प्रीटी मच टू सॉल्व सम ऑफ द और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द डिमांड साइड चैलेंजेस एज वेल. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर while we are talking about challenges, one thing I really want to kind of highlight here is कि ऑर्गेनाइजेशन को जो मैनेजमेंट चला रही थी we saw that drive in each one of them that they want to change. They had already realized कि इस ऑर्गेनाइजेशन को अब चेंज होना है. while they were capacity issues, उसके अंदर ह्यूमन कैपिटल का वो इतना जिसे कहते हैं उनका एक्सपोजर नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, वहाँ पर चैलेंजेस बिल्कुल हुए. टेक्निकल चीज़ों का नो हाउ इतनी नहीं थी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और बाज़ दफ़ा तो लिमिटेशंस ह्यूमन कैपिटल नंबर ऑफ इट के ऊपर भी आ जाता है कि यार वी कांट हायर पीपल टू काइंड ऑफ सॉल्व सम ऑफ द थिंग्स. तो लेकिन what we saw was कि the drive was there and the intention was there to kind of change the I think that's organization. very important, right? So there's supply side issues and there are demand side issues. There are a lot of institutions that we work with, and we see they have those issues, but we don't see that buy-in for change. So I think that's also Yeah. very, very important. Yes. So great. So we've talked about some of the challenges, and I'm sure there are more. But now I want to really go to the kind of cherry on the top. So what have we been able to do with this digitalization? So what have been the salient changes? क्या आपको changes नज़र आए हैं, in terms of the work that CDNS does, जो काम हो रहा है वो किस तरह से बदला है digitalization के बाद? इससे पहले कि मैं वो जो चेंजेस आई हैं उनसे पहले एक और बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था, उसको मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा बिकॉज वो दैट वाज द सॉर्ट ऑफ की ऑब्स्टेकल और जो हमने जिसको हमने ओवरकम किया अगेन. और उसके साथ साथ मैं आपको एक ओवरऑल कि हमने किया क्या, तो ये दो पॉइंट्स को टच करने के बाद आई विल कम टू द क्वेश्चन दैट यू हैव स्पेसिफिकली आस्क्ड. एक जो सबसे बड़ा हमारे लिए जो इस दौरान हमने देखा वो चैलेंज ये था कि देखें अब जब हम वो खातों की बात करते हैं ना, और 1972 से बहुत सारे लोग कुछ आपको पता है कि जब आप ह्यूमन बिहेवियर्स और ख़ासतौर पे ह्यूमन वर्किंग की बात करते हैं तो उसमें इतने सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं. लाइक कुछ मेरे जैसे भी लोग हो सकते हैं कि जिनका लिखा हुआ शायद वो खुद भी बड़ी मुश्किल से पढ़ सकें. डॉक्टर्स जैसे होते हैं, डॉक्टर्स वाली राइटिंग. तो वो डेटे को बाइनरी फॉर्म में कलेक्ट करना, बिकॉज ये डेटा हमारा सारे का सारा बहुत क्रूशल था. अब बैंकिंग के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप यू कैन डिसाइड ओके जी हम इस बैलेंस को लेके कल से वी आर गोइंग टू स्विच ऑन द न्यू सिस्टम.
लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से नहीं था। हमारे यहाँ 1972 के अंदर भी अगर आपने हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो Paper आज के दिन based. तक वो खाता बड़ा वैलिड है। है, खाता है। और उसके अंदर अगेन जो जिस तरह से जो मैनुअल वर्किंग के जो फ्लॉज थे ना, तो उस वक्त एक और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जो क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से था कि एट टाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लाइंट को पता ही नहीं होता था कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना बनता है, बिकॉज प्रॉफिट रेट्स हर कुछ अरसे के बाद चेंज होते रहते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर एक सर्टन टर्म के लिए वो प्रोडक्ट लॉक होता है, कुछ के ऊपर हर जो चेंज होती है वो, और फिर उसके अलावा और बहुत सारी चेंजेस जो हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती रहती हैं। तो एक तो क्लाइंट के पास ज़ीरो विजिबिलिटी होती थी, ख़ास तौर पे वो क्लाइंट्स जिनको जो शायद को बहुत ज़्यादा नो हाउ नहीं रखते थे, तो वो जिन्होंने total अपनी घर पे dependency एक्सेल थी। शीट नहीं बनाई हुई थी, जी, वो वाले। एक्सेल उस वक्त हमारे पास नहीं होती थी, तो हमारे क्लाइंट्स के पास कहाँ होनी थी। तो एक तो वो डेटे की थी, अगेन बिकॉज हमारी उससे पहले 2 अटैम्प्ट सिर्फ और सिर्फ उस डेटे को बाइनरी फॉर्म में लाने में वो उस चैलेंजेस की वजह से कामयाब नहीं हो सकी। खैर, इन सारी ऑब्स्टेकल्स को कवर करने के बाद हमने फिर जब करंदाज को अप्रोच किया तो करंदाज ने हमें फिर अगेन फाइनेंशियल सपोर्ट भी करंदाज ने दी और हमें टेक्निकल सपोर्ट भी दी और हमें कंसल्टेंसी सर्विसेज दी। एक ऑर्गेनाइजेशन को एक आईटी स्ट्रैटेजी बनाने में सबसे पहले हमें हेल्प आउट किया, और उसके बाद वो जैसे कि तैमूर ने कहा कि हमारी साइड पे इंटेंशन वाज देयर, बट अगेन शायद कैपेसिटी और एक्सपर्टीज़ नहीं थी, तो वो हैंड होल्डिंग की CDNS की कि इफ़ यू वांट टू अचीव दिस यू हैव टू फॉलो दिस पाथ। तो सबसे पहले तो वो एक स्ट्रैटेजी बनाई गई, फिर वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट स्ट्रैटेजी। तो 2019 के अंदर हमारा वो सारी की सारी कंसल्टेंसी और वो जो रिपोर्ट उसके आउटकम्स हमारे पास आए, एंड देन वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग, और बाय 2021 2020-21 तक हमने अपना तमाम का तमाम डेटा ना सिर्फ डिजिटाइज किया, बल्कि उससे पहले जब 2017 की बात कर रहे हैं तो हमारी ब्रांचेस दे वर वर्किंग इन साइलोज, एक ब्रांच का दूसरे ब्रांच को नहीं पता होता था। फॉर एग्जांपल, आपने एक ब्रांच में इन्वेस्टमेंट की है और अगर आपने दूसरी ब्रांच में भी इन्वेस्टमेंट की है तो वो दोनों की आपस में कोई कोरिलेशन नहीं होती थी, कुछ नहीं वो होता था। तो वहाँ से हमने अपने डेटे को डिजिटाइज़ किया, फिर उस डेटे को सेंट्रलाइज किया और हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेलर मेड खुद अपनी एक कोर बैंकिंग एप्लीकेशन हमने डेवलप करके इम्प्लीमेंट कर दी। सो ऑल दिस वाज डन। अच्छा, और टाइमिंग देखें, 2021 में कोविड भी आ गया ना, तो आप लोगों ने अगर ये ना किया हुआ होता और ये शुरू ना होती तो इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, बिकॉज यू नो इन दोस फ्यू मंथ्स जब टोटल लॉकडाउन था, आई नो दैट यू नो आई एम श्योर बैंकिंग वाज अ एसेंशियल सर्विस, तो खुला हुआ था, बट जस्ट यू नो इट बिकेम इन्फिनिटली हार्डर to get to the banks, so it's really great timing in that sense. एक और सॉरी, आपकी बात से मेरे जहन में बात आई कि आपकी जो हर ब्रांच थी उसमें फिर बहुत ज़्यादा कैश भी होता होगा in terms of just the cash handling, you know, because exactly देखिए हमारा हम करते तो बैंकिंग ही है, नॉर्मल जो नैरो बैंकिंग जिसको जैसे कि मैंने कहा, तो उसमें लोग हमारी ब्रांच के अंदर लोग आके डिपॉजिट्स भी करवाते हैं, वो भी कैश आता है। फिर अगेन पेमेंट्स के लिए भी हमने कैश अरेंज करना होता है, तो वो अगेन कैश मैनेजमेंट का पूरा एक सिस्टम है, बट वो भी उस वक्त मैनुअल ही काम कर रहा था सारे का सारा, तो वो बिल्कुल फ़िज़िकल कैश भी होता था। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उस वक्त अगेन ड्यू टू द लिमिटेशन और जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स थे और द वे वी वर वर्किंग, शायद ये ऑर्गेनाइजेशन 80-90% जो है वो कैश के ऊपर ही काम कर रही थी। अब अगेन कैश के ऊपर काम करने के अपने बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। सबसे पहले तो यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स यू नो इंक्रीजिंग द करेंसी इन सर्कुलेशन। तो जब भी आप करेंसी इन सर्कुलेशन, पाकिस्तान का एक ओवरऑल जब हम इकोनॉमी की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा एक इशू ये भी है कि हमारी जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट मोर देन यू नो 9 ट्रिलियन रुपीज़। तो एक तो अगेन वी वर डिस्पाइट द फैक्ट कि हम एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन थे और हम किसी इशू को एड्रेस करें, वी वर एक्चुअली यू नो इन्हेंसिंग दैट। तो ये एक कैश हैंडलिंग बिल्कुल एक हमारी ब्रांचेस पे होती थी और बहुत ज़्यादा होती थी। हामिद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि डिजिटलाइजेशन का सबसे जो अहम इम्पैक्ट है CDNS के ऊपर, वो क्या हुआ है?
देखिए, CDNS एक सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है. हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो सर्विस डिलीवरी है टू जनरल पब्लिक. हमको प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट मैं समझता हूँ वो तो ये है कि हमारी सर्विसेज का मेयार टुवर्ड्स आर कस्टमर्स एंड टुवर्ड्स आर पोटेंशियल कस्टमर्स वो बेहतर हुआ है. अगर उसको किसी मेजरेबल KPI के अंदर मैं आपको बता सकूं तो सिंपल उसके अंदर एक जो टर्न अराउंड टाइम ओवर द काउंटर सर्विसेज, अगर मैं सिर्फ वो जो आपकी जो वॉक इन कस्टमर है उनका जो टर्न अराउंड टाइम है वो 1/10 रह गया है. ठीक है. सो एक तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ा एक और इम्पैक्ट है कि अगेन अब हमारे 3.8 मिलियन कस्टमर्स जो हैं वो अपनी पूरी की पूरी जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे ऊपर उसके ऊपर जो भी रिटर्न्स हैं या जो भी उसके ऊपर उसके तमाम मामलात हैं, प्रॉफिट कितना है और वो क्या है, वो हिस्ट्री वो जस्ट अ क्लिक अवे है. सो विजिबिलिटी उनके एंड पे भी बढ़ी है, हमारे एंड पे भी बढ़ी है. और जब हम इस विजिबिलिटी की बात करते हैं तो अगेन फॉर जैसे कि मैंने बताया कि हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट हैं, तो जो हमारे फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, अगेन प्लानिंग जब तक आपके पास MIS आपके पास डेटा नहीं हो, आपके पास व्हाट इज़ गोइंग ऑन आप वो इन्फॉर्मेशन ना हो तो यू कैन नॉट प्लान रियल टाइम में ना हो. तो उससे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ पूरे पाकिस्तान से कलेक्ट करना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ और उसको कंसोलिडेट करके, इसमें कम अज़ कम भी 2 से ढाई महीने का लैग होता था. तो वो पॉलिसी मेकर्स के पास ये इन्फॉर्मेशन उसकी एक्सेस आ गई है और बुक कीपिंग इम्प्रूव हुई है. और बेनिफिट्स तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स, और अगर मैं उसको लिस्ट डाउन करने लग जाऊंगा तो बहुत 1-2 दिन लग जाएंगे. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू ऐड इन हेयर कि कंज्यूमर्स के लिए क्या डिफरेंस आया अगेन फ्रॉम द एंगल ऑफ दैट पर्सपेक्टिव. एक तो अब नेशनल सेविंग्स की एक ऐप है. इमेजिन कि आपको पता ही नहीं है कि आपके प्रॉफिट कितना बना है टू नोइंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर पाम कि मेरा इतना डिपॉजिट पड़ा हुआ है उसके ऊपर इतना प्रॉफिट बना है. And guess what? They are now getting connected to Rast as well. They are now getting connected to other financial institutions. तो as a consumer मैं अपने बिल भी दे सकूँगा, मैं एक सेविंग्स अकाउंट मेंटेन कर सकता हूँ, मैं ट्रांसफ़र आउट कर सकता हूँ फंड्स किसी भी और बैंक अकाउंट के अंदर. सो देयर इज़ सो मच एम्पावरमेंट. द रियल ट्रू सेंस ऑफ फाइनेंशियल डीपनिंग इज़ गिवन टू द पर्सन हु वाज ऑलरेडी इंक्लूडेड. अच्छा, यहाँ पे तैमूर मैं आपकी बात काटूंगा और इंटेंशनली काटूंगा. देखें, आप वो सारे बातें बता रहे हैं कि जो कि हमारे कस्टमर कर सकते हैं. अगेन मुझे बड़ी खुशी होगी ये बताते हुए कि अब वो लोग जो हमारे कस्टमर नहीं हैं, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, हम कॉन्टैक्टलेस ऑनबोर्डिंग भी हमने शुरू कर दी है. सो ऐप के थ्रू अगर आप यू आर नॉट अवेयर व्हाट नेशनल सेविंग्स है तो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप और वहाँ से आप अपना हमारे साथ अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और हमारी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स के डिजिटल वर्जन्स भी आप उसको ले सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ दी इन माई ओपिनियन जो एक सबसे ज़्यादा जो वैल्यू एडेड टेक अवे है ऑफ डिजिटाइजेशन वो ये है कि पहले क्या होता था कि डिपेंडेंसी थी आपको, यू हैव टू हैव विजिट एनी ऑफ आवर ब्रांचेस. So, उसके साथ साथ अगेन कुछ और हमने लाइक इंटरनल रिफॉर्म्स, हमने अपनी जो ओवर द काउंटर सर्विसेज हैं वो भी बहुत इम्प्रूव की हैं. तो वो आई वुड क्योंकि नंबर ही कम हो गया होगा ना उसका, अगर मतलब जो सो देन इट गिव्स यू को देखें काफ़ी दफ़ा जो कस्टमर सर्विस अगर थोड़ी सी बुरी होती है वो इसलिए भी होती है कि जो कस्टमर सर्विस रेप है वो ओवर वर्कड होता है, उसके पास इतने रिक्वेस्ट आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं और फिर वो हर एक के लिए एक मैनुअल कर रहा है. तो उसकी फिर जो लेवल और क्वालिटी ऑफ सर्विस होगी ऑफ कोर्स वो देखिए, जब हम मैनुअल काम करते थे, अगेन आपको थोड़ा सा उसका एक पर्सपेक्टिव देने के लिए, फॉर एग्जांपल इफ़ ज़ैनब हैव इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग्स एट 10 डिफरेंट ओकेजन्स, तो हमने 10 आपको मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स आपको दे दिए. अब जब आप आती थी ना तो ऑल्दो वो एक कस्टमर हमारी ब्रांच में आ रहा है बट वो 10 मुख्तलिफ जिसको खाते खोलना और वो खोलना, इट वाज लाइक के वी हैव टू डील विद 10 क्लाइंट्स. मतलब एक बंदा अगर एक ट्रांजैक्शन के लिए आ रहा है तो एक बंदे ने अगर 10 ट्रांजैक्शंस के लिए आ गया ना तो वो जो वर्किंग इन्वॉल्व थी वो इट वाज लाइक कि जी 10 लोगों को डील करना है. बट विद दिस डिजिटाइजेशन, विद सेंट्रलाइजेशन, और अब क्या है कि अब कोई भी कस्टमर है तो उसकी
तमाम की तमाम थ्रू आउट पाकिस्तान उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उसकी एक यूनिक आईडी के साथ कंसोलिडेटेड है. सो इट्स जस्ट अ क्लिक अवे. सो आप इससे देख सकते हैं एक तो कितना हो गया. मैं अगर नंबर्स के साथ इसको आपको वो बताऊं तो पहले हमारी जो ब्रांच के ऊपर जो एवरेज डेली ट्रांजैक्शंस होती थी पूरे 376 ब्रांचेस पे, वो अराउंड 300,000 पर डे, 3 लाख ट्रांजैक्शंस पर डे होती थी. लेकिन शायद नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बहुत कम होते थे जिनके लिए वो 3 लाख ट्रांजैक्शंस होती थी. अब हमारी वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अराउंड 30,000 टू 40,000 होगी. बाकी बहुत सारी हमने ऑटोमेट कर दी हैं. सो अगेन ये डिजिटाइजेशन की वजह से हो सका और उसकी वजह से हमारी ब्रांचेस के ऊपर रश कम हुआ. वो जो हमारे HR थी उसके पास क्लाइंट को डील करने के लिए थोड़ा टाइम बेहतर हुआ, तो उनके अगेन उनकी पब्लिक डीलिंग के अंदर भी इम्पैक्ट हुआ. सो वो एक एडेड बेनिफिट्स जो है ना इस डिजिटाइजेशन के, वो तो शायद हम प्रॉपरली एवेल्यूएट भी ना कर सकें और प्रॉपरली लिस्ट भी ना कर सकें. एडिशनैलिटीज जो है. जी जी एब्सोल्युटली. मेरे ख्याल में एक चीज़ ऐड करना इंपॉर्टेंट है कि नॉट ओनली एन ऐप बट ATM कार्ड, इनफैक्ट अ डेबिट कार्ड, विच मीन्स कि कंज्यूमर्स ना सिर्फ ATM मशीन पे जाके अपना प्रॉफिट जो भी बना हुआ है वो विड्रॉ कर सकते हैं, और उसके अलावा वही कार्ड वो लोग अपना किसी भी पाकिस्तान में शॉप्स में जहाँ पर पॉस डिवाइसेस लगी हुई हैं कार्ड एक्सेप्टेंस की, वहाँ पर यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं. विच मीन्स के जिस तरह हामिद साहब ने शुरू में बताया कि परसेप्शन ये है कि हमारे सिर्फ कंज्यूमर्स 60+ के हैं, विडोज़ हैं या पीपल हु हैव रिटायर्ड. I think that perception is going away now, where the younger lot with these smartphones are getting kind of included, and maybe National Savings become as competitive as any other digital first bank. सो ये इम्पैक्ट जो है डिजिटाइजेशन का इज़ ड्राइविंग दैम, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था कि नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज़ करती है, तो हमारा वो जो ऑब्जेक्टिव है डिजिटाइजेशन से दैट इज़ गेटिंग कैपिटलाइज्ड नाउ. ये वाली चीज़ जो आप बात करते हैं कैश इन सर्कुलेशन, इसको भी इम्पैक्ट करती है ना. मुझे जी. कैश निकालना पड़ा, मैं पॉस पे जाके अपने डेबिट कार्ड से कर लूँ. सो इट्स ऑल काइंड ऑफ लाइक कमिंग टुगेदर एंड लीडिंग टू व्हाट वी वांट द फाइनेंशियल सॉर्ट ऑफ सेक्टर टू बी काइंड ऑफ गोइंग इनटू. हमने काफ़ी बात की कि अब हमारा डेटा सेंट्रलाइज हो गया. सो आई थिंक वन ऑफ माई क्वेश्चंस इज़ कि उस डेटा के साथ अब हम क्या कर रहे हैं. आर वी कमिंग अप विद एनी न्यू प्रोडक्ट्स, आर वी यूजिंग द डेटा, whoever wants to kind of take this on. जी बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, सबसे पहले लेट मी शेयर कि हमने अभी तक कर क्या क्या दिया है, और ना सिर्फ आपको बताना बल्कि पर्पज़ उसका ये है कि हमारे कस्टमर्स और वो लोग जो हमारे कस्टमर्स नहीं हैं उनको भी ये बता सकें कि हमने क्या क्या कर दिया. और अगेन अब नेशनल सेविंग्स का जो ये पोटेंशियल है, या वो नेशनल सेविंग्स के साथ जो पोटेंशियल कस्टमर्स जो आना चाहते हैं तो उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. आई थिंक जो जैसे डेबिट कार्ड की जो बात की तैमूर ने, दैट वाज द फर्स्ट एक उसका जो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी वो हमारी लॉन्च ऑफ डेबिट कार्ड थी. अगेन उसके अंदर करंदाज ने हमें सपोर्ट भी किया, और करंदाज की सपोर्ट के बगैर और करंदाज की हेल्प के बगैर शायद हम वो ना कर सकते. तो हमने फरवरी 2022 के अंदर अपना डेबिट कार्ड लॉन्च किया. बट इवन बिफोर द लॉन्च ऑफ डेबिट कार्ड हमने सबसे पहले, जब हमारा डेटा डिजिटाइज हो गया और हमारा सेंट्रलाइज्ड हो गया, तो हमने अगेन हम उससे पहले जैसे बताया वो नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान. तो हमारे अकाउंट नंबर भी वो एक हाथ से लगे होते थे और आपने एक तरतीब के साथ दे रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने अपने पूरे कस्टमर्स का डेटा डिजिटाइज़ किया, डेटा हाइजीन, और उसके बाद हमने अपने तमाम के तमाम अकाउंट नंबर्स को जो उसको IBAN स्टैंडर्ड्स को, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमने अपग्रेड किया. अगर आपने हमारी पुरानी अगर आप देखें तो पहले हमारी वो जो चेक बुक्स जो होती थी वो भी हाथ से आपका नाम लिखा होगा, हाथ से आपका अकाउंट नंबर होगा, और उसके अगेन बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे. वो शायद फाइनेंशियल सेक्टर तो उसको रिकग्नाइज़ भी ना करता. तो हमने फिर उसके बाद अगेन एक स्टैंडर्डाइज्ड जस्ट लाइक जो बैंक्स चेक बुक्स होती हैं हमने वो चेक बुक्स देना शुरू की. और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ज़रूर बताऊँगा कि हमें अगेन जहाँ पे कुछ वी वर लेट इन दिस कंप्यूटराइजेशन एंड दिस डिजिटाइजेशन, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी थी. लाइक उस वक्त तक हमने देखा कि दुनिया के अंदर अगेन जब क्लियरिंग की हम बात करते हैं तो
डिजिटल क्लियरिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, इमेज बेस्ड क्लियरिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, और क्यूआर बेस्ड क्लियरिंग हो चुकी थी। तो हमने जब अपना अगेन वो Leapfrog अपनी कर वो दिया किया, आपने, तो आई थिंक जब निफ्ट के साथ जब हमने अपने अरेंजमेंट स्टार्ट किया, और उसके बाद जब हमने निफ्ट को ये बताया कि वी आर गोइंग टू स्टैंडर्डाइज दिस इंस्ट्रूमेंट्स, तो निफ्ट वाज एक्चुअली थिंकिंग कि जी हम क्यूआर क्लियरिंग स्टार्ट करें, और सीडीएनएस का सिस्टम एट दैट टाइम वाज केपेबल, और हम we were ready to to switch on that उसके ऊपर। तो हमने वो किया। फिर उसके साथ साथ हमने एक और वो किया कि वो जो पहले हमारी जो जितनी भी प्रॉफिट पेमेंट्स होती थी ना, वो कूपन्स के ऊपर होती थी। अब लाइक यू वुड नॉट बी हैविंग एनी आइडिया कि कूपन क्या होता है, तो ये कोई डिस्काउंट कूपन की बात नहीं करते, हम एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए बात करती। तो वी डिसाइडेड कि जी नहीं, अब हम उसको सारे के सारे को हम ऑटोमेटिक क्रेडिट टू अकाउंट स्टार्ट करेंगे। तो हमने फिर वो जो कूपन के ऊपर प्रॉफिट पेमेंट है वो डिसकंटिन्यू कर दी, और वो ऑटोमेटिक, अच्छा अगेन उससे पहले आपका प्रॉफिट एक ख़ास डेट पे ड्यू हो रहा है, तो जब तक आप विज़िट नहीं करेंगे आपका प्रॉफिट आपकी बुक्स में भी नहीं आएगा। तो वो आपके मतलब आपका विज़िट मैंडेटरी था, हमने ऑटोमेटिक क्रेडिट स्टार्ट कर दी। तो उसके साथ साथ फिर अगेन जैसे कि पहले बात हुई थी कि आपको उसी ब्रांच पे जाना पड़ता था, हमने फिर इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन फैसिलिटी जो है वो लोगों को दे दी। और जस्ट टू गिव यू नंबर्स के अगेन ये हम 2022 के स्टार्ट जनवरी 2022 से आज तक की बात कर रहे हैं, तो हमने जो चेक बुक्स हैं ओवर 1.2 मिलियन चेक बुक्स हमने लोगों को इशू कर दी हैं। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन फैसिलिटी के ऊपर ओवर 22 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो लोगों ने दूसरी ब्रांचेस से वो लिए ट्रांजैक्शंस की हैं। और ये जो नॉन कैश टू प्रमोट नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो हमने ऑटोमेटिक क्रेडिट टू अकाउंट स्टार्ट किया, अब इसके अंदर भी आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। यू कैन गेट इट क्रेडिटेड टू योर अकाउंट एट नेशनल सेविंग, जो हमारे पास अकाउंट है आप उसमें भी वो ले सकती हैं, आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर भी ले सकती हैं, वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है। वहाँ पे अगेन एक और जो इनिशिएटिव ऑफ करंदाज है जो कि रास्त है, हमने अगेन विद द हेल्प फ्रॉम करंदाज, और यहाँ पे मैं स्टेट बैंक को भी उनकी भी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करूँगा कि उन्होंने अगेन हमें उस रास्त का भी बल्क पेमेंट सिस्टम का पार्ट बनाया, और राइट नाउ वी आर टेस्टिंग जो उसका P2P पेमेंट है, तो अगेन हमने रास्त को भी कैपिटलाइज़ किया। सो ये सारे काम हमने कर दिए। कार्ड्स की जहाँ तक बात करें, अच्छा अभी अगेन इसको भी जैसे मैंने बताया कि फरवरी 2022 के अंदर हमने स्टार्ट किया था, अभी तक हम 2.5 लाख कार्ड इशू कर चुके हैं। हमारी उससे पहले एक और जो नंबर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, हमारी जो 1.8 मिलियन वो कस्टमर्स हैं जो कि हर महीने हमारे पास या महीने में एक से ज़्यादा बार विज़िट करते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो रिमेनिंग है वो हैं जो जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो इन 18 लाख लोगों में से अभी सिर्फ 13% को हमने कार्ड दिया है, 2.5 लाख की अगर हम बात करें। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि हमारी जो ब्रांच के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस है ना, वो जैसे मैंने पहले कहा है कि वो 1/10 रह गई हैं, बिकॉज अब वो ATM के ज़रिए एक ट्रांजैक्शन करते हैं या 2 ट्रांजैक्शंस करते हैं, और वो पूरे महीने के प्रॉफिट्स अपने जो है ना वो खुद ब खुद ले लेते हैं। So, do you want to add, and do you want to specifically maybe Taimur talk about कि कोई नई products जो हमने बनाई है with the data, या अभी it's too early because I know I think एक चीज़ इसके अंदर no but I think it's a good question, और उसके अंदर एक तो ये चीज़ एक्नॉलेज करना बड़ी ज़रूरी है कि एक डिजिटल चैनल बना देने से एक ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल नहीं हो जाती। इस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, those products needs to be digitally created on those digital channels. Exactly. So जो bond है, इसके अलावा डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हैं, ओल्ड प्रोसेसेस जिसको हम अपनी ज़ुबान के अंदर एज इज़ कहते हैं, उसके अंदर वो फॉर्म्स फिल करने हैं, और वो ऐसा तो नहीं हो सकता था कि हम डिजिटल चैनल बना दिया, वो फॉर्म की तस्वीर खींच के अपलोड करें और बैकएंड का प्रोसेस सारा जो है वो मैनुअली रहे। So I think one of the important things to highlight is that the organization is full digital. Those products are also digitalized, yes, which yes. means that the digital channels can be used to, kind of create availability of those products to the consumers digitally. ये efficiencies लेकर आता है process, और इन प्रोडक्ट्स के अंदर वो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आपने रास्त का नाम लिया, जिस तरह आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंक करने का नाम लिया, वी आर
an institute now which is ready to be connected to wallet service providers, any bill aggregators, which means कि जो digital products and services हैं, अगर वो national savings खुद भी नहीं देता तो वो in partnership with multiple other financial institutions अपने consumers को दे सकता है, और in fact ना सिर्फ दे सकता है, ये देना start भी कर दिया, जिसके ऊपर हामिद साहब मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल तैमूर, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। देखें, हम ऑन द बेसिस ऑफ आवर जर्नी, मैं आपको एक बात लेट मी शेयर के कोई नई चीज़ क्रिएट करना आसान होती है, बट टू ब्रिंग चेंजेस इनटू लेगेसी सिस्टम्स और वो जो प्रोडक्ट्स हैं, तो जैसे मैंने बताया थोड़ा सा आपको कि हमारी किस तरह की प्रोडक्ट्स थी। सो अगेन हमारे लिए एक बड़े ये इत्मीनान का बायस है कि हमने अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, ऑलमोस्ट तमाम प्रोडक्ट्स को सिवाय चंद प्रोडक्ट्स के, बट अगेन उनको भी हमने इंटेंशनली अभी हमने उनके डिजिटल वर्जन्स ना सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, बट दोज आर अवेलेबल। फिर उसके बाद न्यू कस्टमर्स के लिए तो ये हो गया, या जो नई सब्सक्रिप्शन के लिए तो डिजिटल वर्जन्स हैं। फिर हमने लोगों को एक और मीडियम दिया है कि वो अपनी जो पुरानी कन्वेंशनल या लेगेसी प्रोडक्ट्स, जो पुराने सर्टिफिकेट्स भी उनके पास हैं, आप उनको भी सीमलेस तरीके से डिजिटल में कन्वर्ट करवा सकें। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा पीछे पाकिस्तान की हिस्ट्री में लेके जा सकूँगा, और यहाँ पे हमने अगेन उसी एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया, और उसी कि आपको याद होगा कि पहले हमारी जब शेयर मार्केट होती थी तो फिज़िकल शेयर्स होते थे, देन सीडीसी केम, और वो फिज़िकल शेयर्स की बजाय फिर वो डिजिटल और सीडीसी ने उन सबको कन्वर्ट किया और सीडीएस अकाउंट्स में रखा। तो वी हैव जॉइंट हैंड्स विद CDC2, हमने अपना सिस्टम उनके साथ इंटीग्रेट कर दिया है। और अब एक ऑप्शन लोगों के पास ये भी अवेलेबल है कि वो अपने पुराने जो लेगेसी सर्टिफिकेट्स हैं वो उसी प्रोसेस से सरेंडर कर दें, और डिजिटल वर्जन उनके वो CDS अकाउंट के अंदर अपने मेंटेन कर सकें थ्रू द नेटवर्क ऑफ CDC। फ़ायदा क्या होगा उसका कि हमारी तमाम जो वैल्यू एडेड सर्विसेज जो हमारे चैनल्स पे हैं वो भी उनके पास अवेलेबल होंगी, ऑन टॉप ऑफ दैट CDC की तमाम सर्विसेज भी अवेलेबल हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि CDC की अगेन अनफॉर्चुनेटली एक्सेस, जब हम फाइनेंशियल एक्सेस की बात करते हैं तो लिमिटेड है। तो वो तमाम की तमाम अगेन हम जो हमारी ऐप है, हमने वो फैसिलिटी अपने कस्टमर्स के पास नाउ, उनके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे तो वो हमारे पास सरेंडर करवा के डिजिटल वर्जन्स ले लें, चाहे वो CDC के पास करवा सकें। सो वो पुराने लोग भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। आपने अभी सिनर्जीज़ की बात की थी कि हमारी प्रोडक्ट्स अभी दूसरे चैनल्स के ज़रिए भी हो सकती हैं, तो इससे पहले हम अब हमने एक प्रोडक्ट जो कि तमाम काम जिस पे हो चुका है, बस वो फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर हम डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स ला रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो अगेन हमारे तमाम चैनल्स के ज़रिए भी अवेलेबल होगा, बट वो किसी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर किसी भी, आप चाहे आप किसी EMI के कस्टमर हैं, किसी टेलको के कस्टमर हैं, आप किसी बैंक के कस्टमर हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कस्टमर हैं, वो कहीं आप उस चैनल के थ्रू भी वो डिजिटल प्राइस बॉन्ड जो है वो आप ले सकेंगे। यहाँ पे भी अगेन क्रेडिट गोज़ टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड करंदाज फॉर प्रोवाइडिंग अस दी चैनल ऑफ रास्त। तो उसके पीछे वो जो एक रिक्वेस्ट टू पे का मैकेनिज़्म है वो हम मतलब उसको यूज़ करेंगे। सो हम डिजिटल प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं। लेकिन अब मैं अखबार से अपनी दादी को नहीं बता सकूँगी कि उनका प्राइस बॉन्ड निकला कि नहीं, या वो अभी जी नहीं वो देखें, हम कुछ हमारी रवायात हैं, हम शायद वो अखबार में उसका वो देना तो हम जारी रखेंगे, बट अगेन यू विल नॉट बी नहीं वो एक अगेन जैसे मैंने कहा कि वो शायद एक रवायत की हद तक तो वो ज़रूर होगा। यहाँ पे एक और चैलेंज भी जो जब हम ये बात कर रहे हैं, ऑन अ लाइटर नोट आपने बात की, बट यहाँ पे एक चैलेंज भी है। लेकिन अब आप डिपेंडेंट नहीं होगी। पहले तो क्या होता था कि अगर आपने अखबार में नहीं देखा तो नहीं देखा, मिस हो गया। तो अब आपको जब आप डिजिटल चैनल के ज़रिए आएंगी तो अगेन आप जिस भी अकाउंट के ज़रिए होंगी, एक तो वो ऑटोमेटिक आपकी प्राइस मनी उसमें चली जाएगी, आपको हम लोग कन्वे किया करेंगे कि आपका ये प्राइज़ विन हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है ना। एक तो वो सारे का सारा होगा। अच्छा, यहाँ पे जब हम बात करें ना, तो एक एरिया जिसकी तरफ मैं तैमूर आपकी भी और वो लाना चाहूँगा। देखें, हम जब भी ये डिजिटाइजेशन की बात करते हैं ना, तो अब इसके लिए डिजिटल चैनल होने के लिए आपके पास आइदर कोई स्मार्ट मशीन होना ज़रूरी है, स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, और प्लस आपकी डेटा एक्सेस होना ज़रूरी है।
अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे एक और उसके ऊपर मैं वो करूँ, अगर हम फिगर्स की बात करें तो मेरे पास ये अपडेटेड तो नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट ऑथेंटिकेटेड फिगर्स वर अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, कि इस वक्त अराउंड 200 मिलियन जो सेल फोन यूज़र्स हैं ना, उनमें से 114 मिलियन हैव नो एक्सेस आइदर टू स्मार्टफोन्स और टू डेटा सर्विसेज। अब देखें, ये हम जहाँ पे हम पेनिट्रेशन की बात करते हैं, तो ये 114 मिलियन लोग दे कैन नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज डिजिटल सर्विसेज। सो व्हाट वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन, और अगेन ये कोई बहुत लंबा प्लान नहीं है, विद इन फ्यू मंथ्स ये डिलीवर हम कर देंगे। हम इन लोगों के लिए हम सर्विसेज ओवर USSD, फुल बैंकिंग सर्विसेज ओवर USSD, जो आपकी उसको मैं अगर आम उस बंदे के लिए इसको जी फीचर फ़ोन के ऊपर बग़ैर डेटा की सर्विस के, वो दे वुड बी एबल टू अगेन वो ऑन बोर्ड हो सकेंगे, वो हमारे साथ अकाउंट खोल सकेंगे, वो बैलेंस चेक कर सकेंगे, वो बिल पे कर सकेंगे, वो फंड्स ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। उससे हटकर हमारी जो एक अगेन एक कटिंग एज हमारा इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो है, वो इस वक्त लिमिटेड हमारे जो यूज़र्स हैं वो उसको टेस्ट कर रहे हैं, जो हमारी बीटा यूज़र ऑडियंस है, और हम उसकी कमर्शियल लॉन्च विद इन फ्यू वीक्स जो है वो कर देंगे, जिसके ऊपर अगेन वो तमाम हमारे कस्टमर, वो चाहे हमारे ऐप के यूज़र हों या ना हो या कुछ ना हो, वो डायरेक्ट उसके ऊपर आके भी वो कर सकेंगे। तो हमारा वो भी एक आई थिंक वैल्यू एडेड प्लेटफॉर्म होगा, जिसके ज़रिए हम अपनी तमाम की तमाम सर्विसेज जो हैं वो उन लोगों को दे सकेंगे। बेहतरीन। I mean, so this has been a fascinating kind of conversation because, I mean, you know, it's a true success story. So I congratulate you, Hamid Saab, for having, you know, seen the whole process through. And mashallah, aap log ab jahan par hain, you know, you're ready to connect, you're ready to kind of spread out, not just to customers that have smartphones and 3G, but also now to, you know, feature phone customers who don't have internet. And, you know, congratulations to Karandaz for, you know, having enabled this and having this as a success story. I think just last parting kind of comments, what I would like to kind of, you know, sort of hear from you, and आपने थोड़ा सा इस पे शायद जिक्र भी कर दिया कि going forward, what do you think is the next challenge that CDNS would like to kind of take on? So आपने थोड़ा सा स्मार्टफोन वाली बात तो कर दी, इसके अलावा अगर कोई और चैलेंज है? देखें, सबसे पहला जो अगेन जो हम कर चुके हैं, जो पहला चैलेंज जो या यूँ समझे कि जो हमारा नेक्स्ट जो फ्यूचर उसके अंदर जो है, देखिए कोई भी काम करना या कोई भी अचीवमेंट को हासिल कर लेना एक चीज़ होती है, पब्लिक सेक्टर के अंदर सस्टेनेबिलिटी ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सो पहली बात तो ये कि हम ये चाहेंगे कि हम जो कुछ कर चुके हैं, ठीक है ना, ये एक सस्टेनेबिलिटी का इसमें एलिमेंट रहे। दूसरी बात ये कि ये सिर्फ हम कोई यहाँ पे बैठ के कोई हम मतलब जी वो नहीं है कि कोई हम इसका जब तक हम जो हमारे तमाम के तमाम कस्टमर्स हैं उनको एक तो अवेयरनेस हो जाए कि ये कुछ हो चुका है, वो ये बेनिफिट्स वो जो है इसके रीप कर सकते हैं, उन तक हम ये पहुँचाएँ। और तीसरा सबसे बड़ी बात जो उसके अंदर जो फर्दर उसके अंदर है ना, कि अब इस सारे के बाद हम अपनी एक्सेस को जो थ्रू दीज चैनल हम बढ़ाएं। हम पाकिस्तान की, जैसे कि मैंने शुरू में बात की थी, कि हमारा फोकस है कि हम रूरल एरियाज़, वो तमाम एरियाज़ जहाँ पे कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं पहुँच पाता, शायद उनके लिए वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी हो सकते हैं, इस वजह से नहीं वो पहुँच सकते, या एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो अगर उनके लिए वहाँ पे वो बिज़नेस केस नहीं भी बनता, तो वी बीइंग अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, वी बीइंग पब्लिक सर्वेंट्स, हम चाहेंगे कि हम उन एरियाज़ में ये तमाम बूके ऑफ सर्विसेज वो लोगों को दें। एक और चीज़ कि जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं ना, तो जैसे कि मैंने कहा कि ऑब्वियसली ऑल्दो दे आर वर्किंग ग्रेट, बट अगेन उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हम जो स्मॉल टोकन साइज़, जो छोटा इन्वेस्टर है, वो जो चंद रुपयों वाला इन्वेस्टर है, ठीक है ना, हम उस तक भी ये पहुंचना चाहेंगे। और अगेन आई फील प्राउड कि आई एम पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे रही है। आप एक 100 रुपया भी लेके आप हमारी प्रोडक्ट, हमारा सर्टिफिकेट ख़रीद सकती हैं, और आपको वो तमाम सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे जो कि अब मल्टी मिलियनर को हम दे रहे हैं। सो वी ऑफर
लेवल प्लेइंग Equity. फील्ड, जी बिल्कुल। तो हम वो छोटे और जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी में अगर कोई इम्प्रूवमेंट ला सकें, उनकी इजी और अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज तक एक्सेस उनको हम दे सकें, तो ये हमारी एक कामयाबी होगी। और उससे बढ़कर ये कि हम ओवरऑल जो आपकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जो सेविंग्स टू जीडीपी की रेशो है जो उसको कि इस वक्त improve कर बहुत कम है, बिल्कुल। उसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो उस सारे के लिए हमारी अगेन जो टेक्नोलॉजी है वो एक एनेबलर है, बट वी हैव टू अचीव ऑल दीज गोल्स सो येट। बेसिस हैं, पर उसको अब हमने जी, एक जी। तो कंटिन्यू करना है और उसको हमने और बिल्कुल, बढ़ाना है। सो बिल्कुल। दैट्स द चैलेंज एंड आई थिंक यू आर वेल पोइज्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, टू काइंड ऑफ टेक दैट फॉरवर्ड। जस्ट सम पार्टिंग कमेंट्स फ्रॉम यू जी। तैमूर। सो देखें, डिजिटाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं ना वो कंज्यूमर तक ट्रांसलेट होने का दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट अ मशीन कि जिसको ला के रखे और हमने स्विच ऑन कर दिया है। विवेश के होती है। भी विश के होती और वो इतनी आसानी से कर दिया जाता, बट देखें वो कंज्यूमर्स ने उनके कार्ड ब्लॉक होने हैं, उनके कार्ड जो है वो मशीन ने लॉक भी करने हैं, खा लेती है जिस तरह, और पिन भी भूल जाते हैं। तो इन सारे प्रोसेसेस को बैक एंड पे इतना सीमलेस कर दिया जाए। अच्छा, ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में भी मसले आते हैं पोस्ट डिजिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और सरकारी इदारे में भी आते हैं। द आइडिया इज़ कि इतनी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सेविंग्स के वी ऑल्सो स्विफ्टली लाइक द प्राइवेट सेक्टर टेक केयर ऑफ ऑल दोज पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन मसले जो आते हैं, चैलेंजेस जो आते हैं, ताकि कंज्यूमर्स जो है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो दे seamless डोंट हो जाए गेट यू नो फ्रस्ट्रेटेड विद द न्यू वे ऑफ वर्किंग। तो उनके कार्ड के चैलेंजेस, ऐप के चैलेंजेस, आई थिंक दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑलरेडी फोकसिंग ऑन एंड शुड बी एबल टू यू नो काइंड ऑफ एड्रेस दैट। और डिजिटाइजेशन या ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो हर 3 से 5 साल के बाद उनकी एक शेल्फ लाइफ होती है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड तो उसको सस्टेन करने के लिए। तो जो सेविंग्स हमने इस डिजिटाइजेशन से अचीव किए हैं, दे शुड बी यू नो राउटेड और ट्रांसलेटेड इनटू यू नो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के अंदर, ताकि वो डिजिटाइजेशन जो है वो उसको कंटिन्यू करना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। तो उन चैलेंजेस को आई एम श्योर कि हम हमारे परव्यू में हैं नेशनल सेविंग्स के अंदर, और वी शुड बी एबल टू यू नो काइंड ऑफ quickly you know kind of leap onto that and say कि यार ये भी हमने अपने locus of control के अंदर रखा हुआ है। Great. And I think another thing that is very important is to have अपने existing customers and new customers know कि ये सारा कुछ हो रहा है. So I think जी। with that last bit of what we are sort of hoping to do, I'm going to thank the both of you for joining us today. It's been a very interesting conversation. I've learned quite a lot, and thank you for your time. And of course, I'm sure the people who are watching, उनको भी बहुत सारी नई चीज़ें मालूम हुई हैं about CDNS. अगर आप नेशनल सेविंग्स के कस्टमर हैं तो आई होप आपको ये सब कुछ मालूम था. अगर नहीं मालूम था तो अब आपको हो गया है. सो यू कैन नाउ डाउनलोड द ऐप, यू कैन गेट अप्लाई फॉर द डेबिट कार्ड, ताकि आपके पास वो फुल स्वीट ऑफ सर्विसेज आ जाएँ. एंड ऑफ कोर्स आई नो दैट अ लॉट ऑफ वर्क हम इन्होंने इस पर भी किया था कि कंप्लेंट रेजोल्यूशन किस तरह करनी है. सो so अगर आप हैं ऑलरेडी कस्टमर, सो आई थिंक यू शुड टेक केयर, फ़ायदा उठाएं इन न्यू सर्विसेज का. और अगर आप नहीं हैं तो आई थिंक यू कैन ऑल्सो ऑन बोर्ड, जैसे मुझे मालूम पड़ा है, on the app. So check it out and contribute to the to your own savings goals with the national institution, because of course the trust factor there is immense. So again, thank you both of you, and thank you for watching. Before you close, मैं इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करते हुए वो अपने जो कस्टमर्स हैं और पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखें, वी आर ट्राइंग टू सर्व यू बेटर, और हम इसमें इनोवेशन भी ला रहे हैं और सारा कुछ ला रहे हैं. ऑब्वियसली जब कोई भी चेंज आती है तो उसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं. टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, इसमें अगेन चूँकि हम अभी भी फाइनेंशियल सेक्टर का उस लेवल की तो शायद हम आपको सर्विसेज नहीं दे रहे, बट वी आर कमिटेड कि हम उस लेवल की आपको सर्विसेज देंगे. तो वो अगेन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एवरी न्यू थिंग, उसमें स्टार्ट में चैलेंजेस आते हैं, और अगर कहीं पे आपको उसका प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से कोई थोड़ा आपकी सर्विसेज का लेवल ना हो, तो थोड़ा सा डू पार्डन अस, बट ये एक
ट्रांजिशन का फेज़ जब ओवर हो जाएगा तो हम आपको ये ज़रूर अपनी कमिटमेंट देते हैं कि वी विल ट्राई टू सर्व यू एज़ बेस्ट एज़ वी कैन एंड वी वांट टू बी योर प्रेफर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बाकी हमने कोशिश की है कि हम अपने सोशल मीडिया के ज़रिए भी, हम अपनी वेबसाइट के ज़रिए भी और हम अपनी ब्रांचेस के ज़रिए भी आप लोगों को वो जो कुछ हम फैसिलिटीज़ ऑफ़र कर रहे हैं उसके ज़रिए अवेयर कर सकें। डू रीच अस थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, और अगर कोई भी आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज कम टू अस। थैंक यू।